क्लास 10 ICSE बोर्ड ML अग्रवाल। इसमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें है पहले कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनमें हमको अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं इन नंबर्स की। तो मीन फाइंड करने का वही फॉर्मूला है, जो भी जितने नंबर्स हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 5 5 नंबर्स हैं टोटल। तो इन सबको हमको ऐड कर लेना है और फिर इसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे करेंगे अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। तो नंबर्स हैं, लिख देते फार्मूला। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 5.7 प्लस 6.7 प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2। इन सबको ऐड कर देंगे हम, और टोटल कितने नंबर है? 5 5 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर ये हो जाएगा, जब इन सबको ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 7। इन सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 35 और डिवाइड बाई 5। तो फिर ये 7 टाइम्स। दैट मीन्स मीन जो आ गया हम लोग का 7। ये होगा हम लोग का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट है द वेट ऑफ बेड्स इन केजी ऑफ 8 न्यूबॉर्न बेबीज। मतलब 8 ऐसे न्यूबॉर्न बेबी हैं जिनका वेट दिया है, ये सारे नंबर्स नहीं है, 3 kg 3.2 kg ऐसे सारे दिए हैं। तो इनमें फाइंड करना है हम लोग को कि इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। फिर पैसे चेंज ही करेंगे, वही उसी फॉर्मूले से ऐड कर लेंगे सारे नंबर्स को। तो 3 है, 3.2 है, प्लस 3.4 है। ये नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 3.5 प्लस 3.4 है, उसके बाद फिर 3.6 4 प्लस 4.1 प्लस 3.2। ये सारे नंबर्स हैं और टोटल डेटा 8 था, 8 बेबीज थे तो 8 से डिवाइड कर दिया। तो फिर ये हो जाएगा, जब इन सबको ऐड करेंगे हम लोग तो फिर ये हो जाएगा 339। जस्ट अ सेकेंड, ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.5 प्लस 4 प्लस 3.6 प्लस 4.1 प्लस 3.2। ये हो जाएगा टोटल ऐड करके 28। 28 डिवाइड बाई 8। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा 14/7, 14/4। फिर अगेन कैंसिल आउट करेंगे 7/2, दैट मीन्स 6.5। दिस इज द मीन 3.5 kg।
Now moving on the next question. Second question. The question marks obtained by 15 students in a class test are। तो एक एग्जाम हुआ है, इसमें 15 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ये मार्क्स है सबके। तो इसमें पहला हम लोग को ये सारी चीजें फाइंड फर्स्ट फाइंड करना मीन ऑफ देयर मार्क। मीन तो निकल ही जाएगा, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। सेकंड, मीन ऑफ मार्क्स इफ मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 4। तो ऐसे बोल रहे हैं इसमें कि अगर सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है 4 मार्क्स से इंक्रीज कर दिया जाए तो मीन क्या होगा। थर्ड में, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द ईच स्टूडेंट। मीन मार्क्स उनके बताने जब स्टूडेंट के मार्क्स 2 डिडक्ट कर लिए, मतलब सारे स्टूडेंट के मार्क्स में से 2 माइनस कर दिया जाता है। और 4 बताना है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज डबल, मतलब हर एक स्टूडेंट का मार्क्स अगर डबल हो जाए तो फिर क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीन फाइंड कर लेंगे। मीन क्या हो जाएगा, मीन मीन्स सबको ऐड कर लेना है। 12 प्लस 14 प्लस 0 7 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 03 प्लस 20। इन सबको ऐड करके और टोटल कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट। तो 15 से डिवाइड कर देना है। तो जब नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा ऊपर 207 और डिवाइड करेंगे 15 से तो फिर ये होगा 13.8। तो ये हम लोग का हो जाएगा मीन। उसके बाद फिर हम लोग को सेकंड में इसमें फाइंड करना, अगर मार्क्स सबके 4 मार्क्स से इंक्रीज हो जाए तो मीन कितने हो जाएंगे। तो ये आपको समझना होगा इसमें कि अगर सब बच्चों के मार्क्स 4 मार्क्स से इंक्रीज होते हैं तो मीन भी 4 मार्क्स से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सब स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ रहे हैं ना, तो फिर मीन पे भी वही इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 + 4, दैट मीन्स 16.8, सॉरी 16 नॉट 17.8। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे, नेक्स्ट में ये पूछ रहे थे कि व्हेन द ईयर द मीन ऑफ देयर मार्क्स इज 2 डिडक्ट। तो कह रहे हैं कि जो अगर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में से 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, तो मीन भी 2 कम हो जाएगी। तो पहले मीन कितनी थी, पहले मीन थी 13.8 और इसमें से भी मीन में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगी 11.8। और फिर लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में ये पूछे हैं कि अगर मीन डबल हो जाती, मतलब सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स डबल हो जाते तो मीन भी डबल हो जाएगी। तो पहले मीन कितनी थी 13.8 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.27। तो ये हमारी मीन हो जाएगी डबल करने के बाद। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। मतलब सिंपल ये है कि मीन अगर सारे स्टूडेंट का मार्क्स सेम इंक्रीज कर रहे हो या सेम डिक्रीज कर रहे हो तो मीन पे भी वही इफेक्ट पड़ता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है थर्ड क्वेश्चन में मीन ऑफ द नंबर्स। अब ये सारे नंबर्स हैं
6y plus 7 plus x plus 14 is 8. Express y in term of x. तो ये बोले हैं कि इन सब ये सारे मार्क्स हैं, जो इनकी जो मीन है ये 8 है, तो इसको लिख सकते हैं मीन के फॉर्मूले से। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ मार्क्स, तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14। अब टोटल ये है, उसके बाद फिर इसको हम लोग को पता है कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर लाके तो 40, 5 8 या 40 इक्वल्स टू 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14, ये हो जाएगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40, ये सब 7 6 7 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 27 प्लस एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 27, या फिर y को x के टर्म में लिखना था तो y इधर लिखेंगे, x को दूसरे साइड में लिख देंगे, 13 माइनस एक्स। तो यही होगा हम लोग का एक्स वाई में रिलेशन। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोले हैं कि मीन ऑफ मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 13। तो बोल रहे हैं 33 स्टूडेंट्स है क्लास में, उनकी मीन जो है 13 है। इफ वन गर्ल्स लीव क्लास, एक लड़की जो है क्लास छोड़ देती है, मीन बिकेम्स 12 ईयर। फाइंड द एज ऑफ द गर्ल। तो इसमें क्या करना होगा, हम लोग को पता है, लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ द गर्ल इज एक्स। जिसने क्लास लीव किया उसकी एज हमने एक्स लेट कर ली। तो अगर उसकी एज हमने एक्स लेट कर ली तो फिर होगा क्या। अब हम लोग क्या करेंगे, 33 स्टूडेंट पहले पहले शुरू में 33 स्टूडेंट जब रहे होंगे तो उनका मीन कितना था, 13 था, तो 13 मीन है सम ऑफ 33 गर्ल्स, ये होगा अपॉन 33। मतलब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ 13 गर्ल्स। तो सम ऑफ 33 गर्ल्स इक्वल्स टू 13 इंटू 33, ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया। उसके बाद फिर जो है क्या करेंगे, फिर सम ऑफ 33 गर्ल्स, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो फिर आ जाएगा सम ऑफ 33 गर्ल्स 4 टू 9, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 4 टू 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, अभी ये पता चल गया 33 गर्ल्स थी तो उनकी इतनी जो है मीन, इनका सम इतना था। तो अगर एक लड़की जो क्लास लीव कर रही उसका एज हमने एक्स सेलेक्ट किया है, तो फिर अगर उसमें से हम लोग माइनस कर दें एक्स तो ये हो जाएगा सम ऑफ 32 गर्ल्स। तो यहाँ से निकाल लेंगे सम ऑफ 32 गर्ल्स आफ्टर लिविंग क्लास इक्वल्स टू 429 माइनस एक्स। तो फिर ये 33 गर्ल्स जब थी तो इतना उनका एज था, तो उसमें से एक लड़की जिसने क्लास लीव की है उसकी एज एक्स है, तो अगर उसको छोड़ के हम लोग को सम फाइंड करना हो तो एक्स माइनस कर लेंगे।
तो ये होगी 32 स्टूडेंट गर्ल्स की एज। तो अगर हमको मीन फाइंड करना है 32 की, तो हम लोग क्या करेंगे? तो मीन अब इसमें क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है 32 गर्ल्स की, तो 32 गर्ल्स की मीन दिया है 12, 15/16, ये मीन दिया तो इसको इधर लिख दिया। और सम ऑफ 33 गर्ल्स दिया है 429 - 8, हमने भी कैलकुलेट किया, और टोटल गर्ल्स कितनी थी? 32, हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे मैंने सॉल्व किया। नाउ जब ये हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 12 +